18 अगस्त 1945 ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट से एक जापानी सैन्य विमान उड़ान भरता है। कुछ ही मिनट बाद प्लेन क्रैश हो जाता है। सरकार कहती है कि इसी हादसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। लेकिन क्या यह सच था? क्या वाकई नेताजी उस प्लेन में सवार थे या फिर यह एक सोची समझी साजिश थी? क्यों उनकी अस्थियां आज भी जापान में रखी हैं और उनका डीएनए टेस्ट नहीं किया गया? नेताजी की मौत के इस केस से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आज भी अनसुलझा है। आज हम इस रहस्य की हर परत खोलेंगे और आपको वो तथ्य बताएंगे जो इस केस को और भी रहस्यमयी बना देते हैं। 18 अगस्त 1945 को जापानी सैन्य विमान मित्सुबिशी की 21 ने नेताजी को लेकर ताइहोकू एयरपोर्ट ताइवान से उड़ान भरी। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही इंजन में खराबी आ गई और विमान क्रैश हो गया। कहा जाता है कि नेताजी आग में बुरी तरह जल गए और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उनके करीबी सहयोगी हबीबुर रहमान ने उनकी मौत की पुष्टि की और बाद में जापान में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन क्या यह सच था? अब इस कहानी में कई ऐसी बातें हैं जो इसे संदिग्ध बना देती हैं। एक, ताइवान सरकार का बयान 1956। ताइवान सरकार ने कहा कि 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू एयरपोर्ट पर कोई विमान क्रैश ही नहीं हुआ। अगर कोई क्रैश ही नहीं हुआ तो नेताजी की मौत कैसे हुई? 2, नेताजी की अस्थियां रेंकोजी टेम्पल मिस्ट्री। नेताजी की अस्थियां जापान के रेंकोजी मंदिर में रखी गईं, लेकिन भारत सरकार ने कभी उनका डीएनए टेस्ट नहीं कराया। अगर ये अस्थियां नेताजी की हैं, तो भारत सरकार इन्हें भारत लाने से क्यों हिचक रही है? ब्रिटिश और अमेरिकी एजेंसियों को 1948 तक शक था कि नेताजी जिंदा हैं। क्या नेताजी की मौत एक झूठ थी जिसे प्रचारित किया गया? अब एक और चौंकाने वाली थ्योरी सामने आती है। क्या नेताजी रूस चले गए थे? कई इतिहासकारों और नेताजी के परिवार के लोगों का दावा है कि नेताजी रूस में कैद थे। 1, स्टालिन और नेताजी की मुलाकात। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नेताजी ने सोवियत रूस से मदद मांगी थी। 1945 के बाद कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि नेताजी रूस के साइबेरिया में कैद थे। 2, रूसी खुफिया दस्तावेज। नेताजी के भतीजे श्रीकांत बोस और पत्रकार अनुज धर के मुताबिक रूसी दस्तावेजों में नेताजी का जिक्र है। क्या स्टालिन ने नेताजी को ब्रिटिश सरकार के दबाव में कैद कर लिया था? अब सबसे रहस्यमयी कहानी भारत की एक गुमनाम साधु भगवान जी की। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले इस साधु की लिखावट नेताजी से मिलती थी। उनके पास नेताजी से जुड़ी चीजें थीं: चश्मा, जापानी बैंक नोट्स और आजाद हिंद फौज के दस्तावेज। एक हैंडराइटिंग टेस्ट 2005 फॉरेंसिक जांच में पाया गया कि भगवान जी की लिखावट नेताजी से 100% मिलती थी। 2, भगवान जी के पास नेताजी के पत्र। उन्होंने अपने पत्रों में खुद को वैन यानी नेताजी कहा था। क्या नेताजी साधु बनकर भारत लौटे और छिप कर रहे? भारत सरकार ने नेताजी की मौत पर 3 बड़े जांच आयोग बनाए। 1, शाहनवाज कमेटी 1956। कहा कि नेताजी प्लेन क्रैश में मरे, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं थे। 2, खोसला आयोग 1970। रिपोर्ट में भी वही कहानी दोहराई गई, लेकिन भगवान जी को अनदेखा किया गया। 3, मुखर्जी आयोग 1999-2005। रिपोर्ट में साफ कहा गया नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे, लेकिन भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। नेताजी की मौत का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या वे 1945 में ही दुनिया से चले गए थे या फिर वे रूस में कैद थे? क्या भगवान जी ही नेताजी थे? क्या कभी इस राज से पर्दा उठेगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में बताइए।